वो भी रहेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हमी भाव कहते हैं वो भी रहेगा, और किसान अगर चाहता है तो अपनी उपज बाहर कहीं भी बेच सकता है, दूसरे जिले में ले जाकर बेच सकता है, दूसरे राज्य में ले जाकर बेच सकता है, जहां उसको अपने उपज के अच्छे भाव मिलेंगे, अच्छी कीमत मिलेगी, वहां ले जाकर बेच सकता है। सुनने के लिए ये कानून बहुत अच्छा लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसान अपनी उपज जहां उसको अच्छा भाव मिलेगा वहां बेचेगा, सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज व्यापारी को अगर खरीदी करना है तो उसको कृषि उत्पन्न बाजार समिति में बोली लगाकर खरीदी करना पड़ता है। अगर उसके बाहर खरीदी करेगा तो वो खरीदी गैर कानूनी होती है, लेकिन फिर भी लोग खरीदी करते हैं। तो आप देखिए, समर्थन मूल्य 1868, कृषि उत्पन्न बाजार समिति में ले जाओगे तो वहां कोई कीमत है ही तय नहीं है, वहां जो भाव आएगा बोली लगाकर जो भाव आएगा वो भाव में आप बेचेंगे। लेकिन वास्तविक में अगर व्यापारी आपके दरवाजे पे आता है, किसानों के दरवाजे पे आता है खरीदी करने के लिए, तो आपसे 1200 और 1300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी करता है। ध्यान में रखिए, हमारे यहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था होने के बावजूद जिस किसान को जरूरत है और जो व्यापारी उसके दरवाजे पर जाता है, तो हमारा किसान 1200-1300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचने पर मजबूर हो जाता है। और इस कानून के तहत ऐसा ही होगा। जब व्यापारी को इस कानून के हिसाब से कृषि उत्पन्न बाजार समिति में पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यापारी बिना खुद को रजिस्टर्ड किए, बिना पंजीकृत किए ही व्यापार कर पाएगा, तो क्यों वहां बोली लगाकर परचेस करेगा? वो खरीदी करेगा बाहर, कहीं भी रास्ते में कांटा लगाएगा, आपके मोहल्ले में कांटा लगाएगा, आपके घर के सामने कांटा लगाएगा और खरीदी कर लेगा आपसे औने पौने दामों में। आप सोचेंगे कि कौन वहां बाजार में जाएगा, फिर यहां से वहां जाना पड़ेगा, फिर उसका चुकारा 2 महीने बाद मिलेगा, 15 दिन बाद मिलेगा। तो अच्छा है कि व्यापारी अपने दरवाजे पे आ रहा है तो उसको बेच दो। तो अगर ऐसा आप करेंगे, अगर बाहर में खरीदी शुरू हो गई तो कृषि उत्पन्न बाजार समितियां बंद हो जाएगी, वहां कोई जाएगा नहीं, क्योंकि कृषि उत्पन्न बाजार समिति में टैक्स लगता है। लेकिन ये कानून के वजह से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के बाहर जो खरीदी करेगा व्यापारी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारा किसान कृषि उत्पन्न बाजार समिति में नहीं जाएगा। अगर वह नहीं जाएगा तो वह व्यवस्था बंद हो जाएगी। क्या करेंगे अब शुरू रखकर, जब कोई आएगा ही नहीं वहां बेचने के लिए, तो अपने आप बंद हो जाएगी। फिर व्यापारी लोग अगर आपके दरवाजे पे आके खरीदी करके ले चले जाएंगे, जब सरकार को बेचने के लिए आपके पास कुछ रहेगा नहीं, सोसाइटी में देने के लिए धान आपके पास में रहेगा ही नहीं, तो फिर सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी भी बंद हो जाएगी। क्योंकि अभी जो 1 फरवरी को इस मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया, वो बजट में ये सरकार ने कहा है कि जितने भी सरकारी उपक्रम है हम बेच देंगे, रेलवे बेचेंगे, एयरपोर्ट बेचेंगे, प्लेटफॉर्म बेचेंगे, और जितने भी उद्योग है जो सरकारी है उनको सब प्राइवेट लोगों के हाथ में बेच देंगे। और जो भंडारण की व्यवस्था है जो हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, ये जो आपकी सरकारी खरीदी होती है, ये सरकारी खरीदी का माल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन में जाता है और वो गोडाउन से राशन दुकानों में बंटवारा होता है।
और राशन दुकान से आपको कम कीमत पर हमारे किसानों को, हमारे भाइयों को, हमारे मजदूरों को मिलता है।